हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ क्लास की 10th क्लास की मैथमेटिक्स और मैथ बाय प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको 10th क्लास की 11 प्रश्न वही वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल उसमें आपको बेसिक सूत्र बताए थे। आज बताएंगे सर्कल के बारे में। तो दोस्त ये देखिए क्या है, ये पूरा सर्कल है और यहाँ से इसका एक केंद्र बिंदु हो गया और ये केंद्र बिंदु से अपन कोई भी दो त्रिज्या खींचते हैं और ये केंद्र बिंदु को मैंने नाम दिया O, तो ये नाम दिया A और B। यदि यहाँ से पूछेगा वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है, तो ये क्या होता है भाई, चाप, जिसकी लंबाई पूछेंगे। तो यहाँ से देखो ये कोण मैंने क्या माना, थीटा, थीटा माना। तो यहाँ से पूछो चाप की लंबाई क्या होती है, तो यहाँ से निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कैसे निकालें, देखो पूरा है, टोटल कितने पर सर्किल होता है, 360 पर सर्किल होता है। तो ये क्या है, थीटा बटे 360 गुणा पूरे की तरफ पर्दे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये क्या होगा, चाप की लंबाई। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा थीटा बटे 180 गुणा पाई आर। तो ये दोनों मतलब एक ही है, क्योंकि अपन 2 से ये काटेंगे तो 180 बराबर चल जाता है। ये थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। अब आगे बात करते हैं, एक सर्कल और लेते। ये मैंने लिया एक सर्किल, यहाँ से ये इसको हो गया क्या, केंद्र बिंदु। ये केंद्र बिंदु से ये मैंने एक दो त्रिज्या खींची और ये कोण थीटा। तो ये होता है क्या, दीर्घ वृत्त। क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये होता है लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड होता है। दीर्घ ज्ञान होता है छोटा, और लघुवान होता है छोटा, दीर्घान बड़ा। जैसे कि आप जानते हो 180 डिग्री से कोण बड़ा है, 180 बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ। और 180 छोटा है, 180 डिग्री से क्या भाई छोटा है और 180 से बड़ा है तो वो कहलाता है दीर्घ और लघु। तो यहां से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना भाई। क्या दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा है क्या भाई थीटा, थीटा बटे 360 और पूरा सर्कल का क्या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या दोस्तों, यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आपको वृत्त खंड के बारे में बताते, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर आपको लघु पूछ, क्या दोस्तों, दीर्घ त्रिज्या खंड का पूछ या फिर लघु त्रिज्या खंड का पूछ, बात कोई सा भी आएगा, लेकिन आपको एरिया कौन सा लगाना है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं वृत्तखंड के बारे में। क्या दोस्तों, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड कैसे होता है भाई, मैंने ये लिया क्या, सर्किल लिया। अब इस सर्किल के अंदर से यहां से मैंने केंद्र बिंदु और ये मैं कोई भी रेखा खींच रहा हूं यहाँ से, ये क्या जीवा का काम करेगी। फिर यहाँ से ये केंद्र बिंदु से एक इधर खींचा, एक इधर खींचा, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, थीटा, इसको नाम ए दिया और ये बी। अब आपके पास में पूछेगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछेगा भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। और ये होता है लघु वृत्तखंड। ये निकालना है। तो यहां देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि आपको थीटा बराबर 60 दे रखा है तो क्या निकालेंगे, थीटा बराबर 60 पूरा क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर में से भाई ये वाला घटा देंगे अपन। ये क्या है, जब कोण 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ क्या लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। पूरे में इसका ये वाला भाई माइनस कर देंगे।
अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ बताता हूँ मैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है दोस्तों √3/4 गुणा भुजायुसार। क्या होता है? गुणा भुजायुसार। यदि आपको थीटा के स्थान पर आपको 90 दे देता है, क्या भाई 90 दे दिया तो क्या होगा, θ/360 गुणा पाई/4। इसमें से क्या भाई पूरा ये इसका घटाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। यदि अपन को थीटा की स्थान, यदि मेरे दिमाग में ये दोनों सूत्र नहीं आते, यदि आपके दिमाग में ये दोनों सूत्र नहीं आते तो एक है इन दोनों को वही अपन उसकी जगह लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि ये सभी भूल जाते तो एक आपको बहुत महत्वपूर्ण है, देखो θ/360 गुणा पाई/4 माइनस 1/2 r/4 और साइन थीटा। यदि ये दोनों ही सूत्र है, अब थीटा के स्थान पर 60 आ, 35 आ, 30 आ, 40 आ, कुछ भी आ, तो अपन क्या मानेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो थीटा के स्थान पर कुछ भी दे 60, 90, 40, 45 कुछ भी दे तो इसका भाई अपन यूज कर सकते। ये क्या भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुणा पाई/4 माइनस 1/2 r/4 और साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह पर जो मान दे रखा है वो साइन की श्रेणी में मान अपन रख लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद एक और यह आपका भाई कौन सा लघु दीर्घवृत्त रिया है। क्या भाई लघु वृत्त बताया आपके, अब दीर्घवृत्त रिया है। दीर्घवृत्त का सूत्र भाई आपको बता, तो ये दीर्घवृत्त होता है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो मैंने आपको बताया भाई तो पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है पाई/4 थीटा में, पूरे सर्कल क्या होता है पाई/, और इसमें से मात्र अपन क्या करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या भाई लघु वृत्तखंड का एरिया घटाना है तो अपन निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया। वीडियो लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।